आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। हल्के संबली सोमाजीगुड़ा डिवीजन राजभवन मख्ता में जो रहने वाले मोहम्मद गौस पाशा 2 दिन पहले एमएलए क्वार्टर्स के पास ऑटो के ऊपर झाड़ गिर जाने की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। आज राजभवन मख्ता में दानम नागेंद्र और सोमाजीगुड़ा कॉरपोरेटर संगीता श्रीनिवास के साथ मिलकर मरहूम गौस पाशा के घर पर पुरसा देने के लिए गए। उनके वालिदैन से वादा किए हैं कि डबल बेडरूम का एक घर दिलाएंगे और माइनॉरिटी स्कूल में उनके 2 छोटे बेटियों का दाखिला करवाएंगे और 50,000 की रकम इमदाद की गई। इस मौके पर मैं हूँ, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, 4-5 महीने में आपके घर का किराया देंगे बोलकर तयख़ुन दिया गया। इस मौके पर डिवीज़न के सदर मोहम्मद अहमद और टीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद जाकिर हुसैन, माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद फ़िरोज़ और तमाम लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर मरहूम के घर वालों ने तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किए हैं। दानम नागेंद्र एमएलए साहब जो इनको केसीआर साहब से बात करके डबल बेडरूम दिलाने का तयख़ुन दिया, इस पर शुक्रिया अदा किया गया। माइनॉरिटी स्कूल में बच्चों का भी दाखिला किया जाएगा। इस मौके पर टीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद हमदान, बावज़ीर, शेख अहमद, आबिद, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद आज़म, फ़िरोज़ और दीगर भी मौजूद थे। हमारा बस्ती के नौजवान गौस पाशा परसों हिमायत नगर में झाड़ गिर के उनका मौत हुआ। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। एक नौजवान, उनके फैमिली भी, उनके पिताजी भी पालिश आके 6-7 महीने से कुछ 6 साल से कुछ भी काम नहीं कर सके और उनको 2 बच्चियां हैं। बहुत बड़ी दुख की बात है। ये बात मालूम होते कि हमारे हरदिल अजीज़ दानम नागेंद्र साहब खैरताबाद हल्के के एमएलए साहब आए और फैमिली के साथ बैठ के उन्होंने भी बहुत अफसोस जताए। उनके लिए कुछ भी मदद होना चाहिए तो हम हर हमेशा हम साथ रहते। खर्चे के लिए एक 50,000 रुपये दिए थे और बच्चों को पढ़ाई के लिए ये माइनॉरिटी स्कूल से AK खान साहब उनका चेयरमैन है, उनसे भी बात हुई, यहीं लही में बात करे। आज शाम में उनको लेके जाके हम कारपोरेटर के साथ जाके बच्चों के लिए कुछ स्कूल के बारे में कुछ जॉइनिंग कराए तो वो बात करो। और उनका गौस भाई के मिसेस वाइफ पढ़ी लिखी से इंटर पास हुई, उनको भी कुछ नौकरी स्कूल्स में गवर्नमेंट के जॉब में तो कोशिश करेंगे। जब तक टेम्पररी है तो भी घर चलाने के लिए आज 4-5 दिन वो उन्हों आता इन्हों आता समझा दे के जाता, चलाना उन लोगों है, घर चलाना उनके जिम्मेदारी है। कलेक्टर को भी यहाँ से ही फ़ोन करे। और डबल बेडरूम का भी चल रहा, वो ये बच्चा मर गया, उनके बुज़ुर्गों का हालत देख के किराया घर में रह रहे, 10,000 किराया है महीने, इसलिए डबल बेडरूम का भी वादा करें। ये 2-3 महीने, ये महीने में उनको डबल बेडरूम भी इंशाल्लाह 100% एमएलए साहब दिलाता हूँ बोल के भरोसा दिलाए। और कलेक्टर साहब को भी जल्द से जल्द इनका पेंशन भी ये महीने से पेंशन चालू है। सर का हमारा पूरा काम बोले, उनका पूरा क्या क्या है जिम्मेदारी, क्या क्या है डॉक्यूमेंट, क्या क्या है कलेक्ट करो। मैं कलेक्टर से बात करके जल्द से जल्द इनको ये क्या 4,000 का पेंशन एक है, उनका वंटरी महिला का एक पेंशन 3,000 का है, वो भी जल्द से जल्द उनको दिलाने का कोशिश करें। हल्के असम्बली सनत नगर डिवीजन गवर्नमेंट स्कूल में आज मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी के हाथों से 2 करोड़ 22 लाख की लागत से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसमें बच्चों को पीने के लिए वाटर प्लांट लीला फाउंडेशन की जानिब से रखा गया है और लोधा अपार्टमेंट्स की जानिब से सीसीटीवी कैमरास इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें बारीक चावल के खाने का इंतज़ाम किया गया है और इस मौके पर मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने बच्चों से मिलकर बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल किए। इसमें लीला फाउंडेशन के गुलाब सिंह राजपुरोहित, पवन कुमार और लोधा अपार्टमेंट सीसीटीवी वाले वेणुगोपाल, अक्षरा, सतीश कुमार, दीगर कमेटी के लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर सनत नगर डिवीजन कॉरपोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, बेगमपेट कॉरपोरेटर अमीरपेट, एक्स कॉरपोरेटर और लोकल लीडर मिर्ज़ा खलील बेग और यूथ लीडर ज़मीर बेग और तमाम टीआरएस लीडर्स भी मौजूद थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी इस मौके पर शिरकत फरमा थे।
तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।